माशाल्लाह 10 भाइयों की इकलौती बहन थी। माशाल्लाह एक 10 भाइयों तो बंदे कि मेरा पे जो बीती वो यही थी कि 10 भाइयों की इकलौती बहन नाजो पली लाडोन वाली, उसको जब आगे से और मैंने अपने बच्चों को बाप बन के पाला है। उनको आज भी अब पूछेंगे ना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं कभी, हाँ बल्कि उल्टा ये है कि वो फ़ख्र का मकाम है उनके लिए अपनी माँ। मैं सड़क पे अपने बच्चों की खातिर टेबल लगा के सिलेंडर और कढ़ाई लेके खड़ी हो गई थी चिप्स बेचने। मैंने तो सड़क से शुरू किया था। मैं एक टेबल लेके खड़ी हुई थी जिस पे चंद समोसे, चंद कबाब लेके और एक सिलेंडर और एक कढ़ाई लेके खड़ी हुई थी। ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये 5 साल या 10 साल पीछे चले जाए। मैंने बहुत स्ट्रगल। आपके साथ है अभी वो? नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा हो गए, आगे से उनके भी बच्चे हैं। क्या बात है, आप नानी भी और दादी भी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मेरा बेटा लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो। नाज़रीन, मेरे साथ देख सकते हैं 10 भाइयों की इकलौती बहन थी। नाज़रीन, बड़ा इन पे उरूज था, बड़ा मैं कहता हूँ एक अच्छा और लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रही थी। आज ये अमाफा फूड्स, नरजिस इनका नाम है, अमाफा फूड के नाम से ये एक रेस्टोरेंट चला रही हैं। शादीशुदा थी, उनके शादी हुई, उसके बाद इनके ऊपर इस तरह का क्या वक़्त आया, अपना ये अमाफा फूड चला रही हैं, इनके ऊपर ये वक़्त कैसे आया और शादी के बाद ये वक़्त क्यों इनके ऊपर आया। इनसे जानते हैं कि ये इस लाइफ के अंदर क्या स्ट्रगल कर रही हैं और अमाफा फूड बनाने की वजह क्या बनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सिस्टर, आप माशाल्लाह 10 भाइयों की इकलौती बहन थी। माशाल्लाह एक 10 भाइयों तो बंदे को बड़ा एक होता है कि मेरे 10 भाई हैं। माशाल्लाह आप इकलौती बहन थी, उनकी एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल था, एक लग्जरी ज़िंदगी गुजार रही थी, आप भाइयों के अंदर रहती थी। शादी हुई, उसके बाद आपका ये क्या इस तरह का आपके पास आपके साथ वाक़या पेश आया कि आपको एक अमाफा फूड बनाना पड़ा, खुद मेहनत करनी पड़ी, खुद आप स्ट्रगल करनी पड़ी, खुद कमाना पड़ा? बहुत मुश्किल हो गया था शादी के बाद। जो लाइफस्टाइल है मेरा बहुत ज़्यादा लग्जरी था और यहाँ पर ज़रा अपोजिट माइंड था। बिल्कुल ही आपको टिपिकल हैंड टू माउथ वाले मामलात थे, बहुत मुश्किल मामलात थे। और वहाँ भाई थे और यहाँ नंदे थी, तो मामला बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे थे। नंदे मतलब कि कितनी थी? 7 नंदे थी मेरी। 7 नंदे थी पे फोकस है मेरा ज़्यादा, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन अब रहा नहीं है उनसे बिल्कुल। उसकी क्या रीज़न है कि 7 नंदे? नंद तो एक होती है, वो अगर होना तो वक्त डाल देती है, लेकिन 7 थी, उसकी वजह क्या बनी? वो थी क्या लफा? तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेना, तो वो फिर कितनी हो जाएंगी? 7 मल्टीप्लाई 49 में हो जाएंगी। वो एक नंद भी 7 के बराबर थी और 7 थी, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी एज ए स्टोरी आप जो पूछ रहे मैं वो बता रही हूँ आपको कि मेरा पे जो बीती वो यही थी कि 10 भाइयों की इकलौती बहन नाजो पली लाडोन वाली, उसको जब आगे से शादी हुई, फैमिली के क्राइसिस को फेस करते करते जो भी हालात हो, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाप ने जिस तरह मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, जिस तरह मामलात हैं, मैं नहीं सर्वाइव कर सकती इस तरह के माहौल में कि आपको टिपिकल हर वक्त के मामलात जो टिपिकल घर में सबके ही होते हैं, तो वो थे। मुझसे नहीं हुआ तो 12 साल बाद मैं सेपरेट हो गई अपने बच्चों को लेकर, फिर बच्चों की खातिर हुआ था। उसकी रीज़न बता सकती हैं? रीज़न बस यही है कि मेरा मेंटल लेवल और हम लोग एजुकेटेड है, वो बिल्कुल ऑपोजिट में था। पंजाबी वगैरह मामला आती नहीं थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा माइंड ऑपोजिट था। आप कहाँ से बिलोंग करते? मैं कराची से बिलोंग आप लाहौर, आपकी शादी हुई पंजाबियों के अंदर, आपने जिस तरह बताया आपका माइंड नहीं उनसे मैच करता था, बच्चे लेकर आप अलहदा हो गए। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा एक बेटी है। बेटे का नाम हसनैन है और बेटी का नाम शफा फातिमा। आपके साथ है अभी?
नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा हो गए, आगे से उनके भी बच्चे हैं। क्या बात है, आप नानी भी और दादी भी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मेरा बेटा है, उसका आगे से बेटा है, उसका नाम नादिया अली है। बेटी है शफक फातिमा, उसके आगे से बेटी है, उसका नाम आबरिश फातिमा है। जो मेरी ज़िंदगी है, मैं नानो भी हूँ दादो भी हूँ दोनों। अच्छा, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, आप नानो भी है दादो भी हैं, अब आपको कमाई करने की, आपको बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है? बच्चे तो आपने शादी कर दी। जो बिज़नेस करने का जो मामलात हैं, देखिए जो मैंने स्ट्रगल किए ना, तो बहुत टफ रहा, बहुत मुश्किल हालात रहे। तो तब मैंने एक अहद किया था अपनी ज़ात के साथ और परवरदिगार से कि परवरदिगार, जब मेरे पे अच्छा वक्त आएगा तो मैं तेरे नाम पे दस्तरखान लगाऊंगी, अमाफा फूड के नाम से। एक में अमाफा का मुझे एक क्रेज़ है, इस नाम से बहुत ज़्यादा उनसियत है। तो मुझे था कि जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया, जिस तरह मैंने मुश्किलात काटी, किसी पे आए तो वो अमाफा फूड के पर आ जाए। तो इसलिए मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कामयाब भी हूँ। मैंने एक अपना छोटा सा पॉइंट बनाया, सेटअप बनाया है, और इस पे जिनको नहीं होता वो अल्लाह का शुक्र है, खा भी रहे। हस्बैंड आपके अभी जिंदा है, हयात? अल्हम्दुलिल्लाह है। उनसे अलहदगी की क्या वजह है? बस मेंटल लेवल मेरा नहीं मिलता, हम दोनों का माइंड बहुत अपोजिट है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। अच्छा, आपने ये नहीं अभी तक बताया मुझे, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया है कि अमाफा फूड बनाने का मकसद क्या है? माशाल्लाह आपने शादी भी, बच्चों की भी शादी कर दी, आप नानी भी है, दादी भी हैं, लेकिन आपको अब क्या ज़रूरत है इतनी स्ट्रगल की? नहीं, अमाफा फूड तो पहले से 5 साल बच्चे जब थे छोटे से, तब से मेरा क्रेज़ था कि कितने साल हो गए अमाफा फूड का बने? अमाफा फूड बने तो 5 साल हो गए हैं इसको, तो 5 साल हो गए। बच्चों की शादी माशाल्लाह, बेटे की शादी तो भी साल 2 साल हुए जो की है, तो बेटी की शादी को 4 साल हुए। वो नहीं कहते कि मामा अब ये काम क्या कर रही है, इतनी स्ट्रगल क्यों करती है? स्ट्रगल अभी आपको क्या लगता है कि वो ऐसे पल जाते हैं? अब जो नानी दादी हैं, कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए होते, नानी ने नहीं देने, दादी ने नहीं देने। मतलब ये कि बच्चे तो अब वो माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया बेटी की शादी कर दी है, उनके हस्बैंड है वो कमाते होंगे, आप ही उन्हें खाना खिलाती हैं या आप ही उनके देती? नहीं, मैं अब देखिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं, और अपना घर है, मेरे मामलात हैं, एक्सपेंस हैं, सब मैं अपने खुद उठाती हूँ, सारे मामलात करती हूँ अपने बजट के हिसाब से। और साथ साथ मेरे साथ ना बहुत से लोगों के जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह एक बड़ा लग्जरी स्टाइल था, 10 भाइयों की इकलौती बहन थी आप, लेकिन जब आपने बताया शादी हुई, पंजाबियों में हुई, मेरा माइंड मैच नहीं करता था। क्या फीलिंग्स थी उस टाइम के अब्बू ने कहाँ पे दे दिया, या बड़ा एक बंदा जब एक लग्जरी स्टाइल से एकदम नीचे आता है, बड़ा एक उस टाइम क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। बात ये कि हमारे वालिदैन ने तरबियत ऐसी की हुई है कि आपको जो अब बोलती नरजिस खातून नज़र आ रही है ना, ये नहीं बोलती होती थी, गूंगी थी, इसके पास ज़बान नहीं थी। लग्जरी स्टाइल का मतलब ये, अब हम तरबियत भी काउंट करती, सिर्फ लग्जरी स्टाइल नहीं होता। उन्होंने मुझे ब्याह दिया तो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभा दिया। अगर फैसला कोई गलत हुआ तो मैं उनको ब्लेम नहीं करती। आगे से अगर मामलात हैं, देखिए आप वैसे भी देखेंगे ना, कराची और लाहौर के मामलात वैसे ही अपोजिट हैं। कराची सारी रात जागने वाले, लाहौरी जल्दी सोने वाले। बहुत से मामला है, कोई एक बात तो नहीं होगी ना, कि सिर्फ कोई एक बात वजह नहीं बनती, बहुत से मामला बनते हैं। बहुत से क्राइसिस के बाद करते करते इंसान बाहर निकलता। मेरा ख्याल है कि बाहर निकलता किसी मजबूरी में निकलता, शौकिया कोई भी नहीं निकलता। अच्छा, आप माशाल्लाह हमारे आपने बड़ी मोटिवेट है उन औरतों के लिए। इस तरह के हमने काफ़ी केसेस देखे भी हैं, किए भी हैं उनके इंटरव्यूज़। वो जो औरतें जिस तरह आपके ऊपर एक बुरा वक़्त आया, वो बड़े ना एक नेगेटिव वे के रास्ते इख्तियार करती हैं। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि अगर इस तरह का हादसा हो भी जाए तो बंदे को स्टेबल रहना चाहिए, अपना बिजनेस कर सकती हैं, अपनी एक इज्जत के साथ रोटी भी कमा सकती हैं? औरत के पास ना इज्जत होती है और परवरदिगार की ज़ात का एहसान होता है। आपको पहले शऊर होता है कि यार परवरदिगार ने बनाया क्यों है। औरत अपनी हदूद जानती है, उसमें रहना चाहिए, उसमें सीखना चाहिए। और अगर ये परवरदिगार ने अगर आपके ऊपर मुश्किलात डालें, इम्तिहान डालें, इसमें घबराना नहीं है। कुरान में ही लिखा हुआ है मुश्किलात इंसानों पर ही आती हैं, इसको फेस करना है, इसको देखना है। कभी भी ये नहीं कि आपने हार नहीं मानी। हाँ, हारता वो है जो परवरदिगार से मायूस हो जाता है, वो हारता है। मैंने तो सड़क से शुरू किया था। मैं एक टेबल लेके खड़ी हुई थी जिसपे चंद समोसे, चंद कबाब लेके और एक सिलेंडर और एक कढ़ाई लेके खड़ी हुई। ये कितना अर्सा पहले की बात? ये 5 साल या 10 साल पीछे चले जाए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ये आप जो गुलबर्ग में देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आई इस मकाम पे। मैं सड़क पे अपने बच्चों की खातिर टेबल लगा के सिलेंडर और कढ़ाई लेके खड़ी हो गई थी चिप्स बेचने, कि यहाँ से करते 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 वहाँ से आके इस इधर आके। अब आपने अगर मशीन लगाई है, अगर ये आपने बनाया बड़ी स्ट्रगल के बाद। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना था, बड़ी मुश्किलात के साथ बना था पाकिस्तान। बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, इनफ। मैं कहती हूँ कि मेरा हाल मेहनत
इनफ, और कोई बड़ी बात नहीं की। परवरदिगार ने मुझे हिम्मत दी, मेरा अपना कोई एहसान नहीं है। लेकिन आपको महसूस नहीं होता कि ये जो काम मैंने किया है, बच्चे पाले हैं, शादी की है इनकी, ये आपके हस्बैंड का काम? ये मेरी जिम्मेदारी थी नहीं, लेकिन मैंने इसको निभाई खुश असलूबी के साथ, और मैंने अपने बच्चों को बाप बन के पाला है। उनको आज भी आप पूछेंगे ना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं कभी। हाँ, बल्कि उल्टा ये है कि वो फ़ख्र का मकाम है उनके लिए अपनी माँ, शर्मिंदगी का नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की, मेरे बच्चों ने देखा है कि माँ सड़क पे भी खड़ी हुई, धूप में भी, बारिश में भी, जगह जगह काम किया है। तो आज अगर इस मकाम पे बैठी तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है मेरी। जब मैं फुटपाथ पे खड़ी हुई थी ना, वहाँ पर जब मेरे अपनों ने साथ छोड़ा मेरे साथ, जब मैं कहती हूँ कि सच में मेरे लिए मुश्किलात हैं, वहाँ मेरा एक भाई सोनी भट्ट जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसने मुझे वहाँ देखा, मैं वहाँ नकाब करके खड़ी हो गई थी कि भाई मुझे ना देख ले, मैं हल्लेदार है, मैं मुझे पहचान ना ले। रेडी लगाई हुई थी? रेडी लगाई हुई थी, और मैं शर्मिंदा हो रही थी कि मेरा भाई ना देख ले। तो उसने मुझे पास आके कहा, तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। तो उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही? मैंने कहा अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी, मुझे शर्मिंदगी नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। उसने मुझे कहा कि आज के बाद तुम मेरे साथ चलो FPR में, वहाँ पूरा कैफ़े है, ये चाबी है, वहाँ वर्कर मौजूद है, मेरे साथ चलो, वहाँ खाना बनाओ और वहाँ बैठ के मेरे साथ बैठ के काम करो। तब मेरे साथ असलम इकबाल भी थे। असलम इकबाल मिनिस्टर हैं हमारे माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। सोनी भट्ट भाई जो है उनके साथ थे, असलम भट्ट ने मुझे सोनी भट्ट ने मुझे ऐसा कैफ़े दिया कि मैं कहती हूँ कि वो भी एक ख्वाब मेरा पूरा हो गया। कि मैं हैरान थी कि परवरदिगार ने ज़मीन से उठा के एकदम मुझे आसमान पे ले आया। वो कैफ़े तो मेरा देखने वाला है, उस कैफ़े के सामने तो ये कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट चेंज होती गई तो फिर वो ठेका चेंज हो गया। तो फिर मैं यहाँ से माफा फूड, ये मेरा पर्सनल काम है। तो कहाँ से शुरू हुई थी? एक टेबल से ज़मीन रेडी से लगा लिया। सिलेंडर एक जिस तरह कढ़ाई आप कह रही हैं, एक सिलेंडर, एक कढ़ाई और चंद समोसे। तो आज अगर ये गुलबर्ग में बैठी है तो कितनी मुश्किलात के बाद आके बैठी हूँ, ऐसे नहीं बैठी है। कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक रोने वाली कहानी। तो ये औरतों को सीखना चाहिए कि और देखिए हर औरत को खाना पकाना आता है। मैं नहीं मानती खाना पकाना कोई मुश्किल बात नहीं है ये, और आजकल तो इतना आसान हो गया। जैसे मेरा YouTube चैनल है अमाफा फूड के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें। खाना पकाने में और आसानी आपको हो जाएगी। जिस तरह मैंने मेहनत किया, मैं कहती हूँ पका पकाया हलवा खा लो। मैंने तो दर दर जाके खाया, तुम लोग पका पकाया देखो और पका लो और खा लो। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि माशाल्लाह एक जिस तरह कहते हैं एक भट्टे से एक शुरू किया था, एक सिलेंडर था, एक कढ़ाई थी, वहाँ से पकाई शुरू की। फिर कस्टम की जो कैंटीन है उसमें माशाल्लाह अपना नाम वहाँ पे बनाया। सरकारी जो कैंटीन है कस्टम की FBR की, मियाँ असलम इकबाल साहब माशाल्लाह आज वो हमारे मिनिस्टर हैं माशाल्लाह। उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया, और एक मैं कहता हूँ स्ट्रगल करने के बाद आज ये माशाल्लाह गुलबर्ग के अंदर ये अपना एक रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा चला रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदा।